एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक के रक्त भाव आदि महापाप करते हैं, दूसरे का धन की चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। इन सभी से जो पाप कर्म होता है उनसे मुक्ति के लिए क्या उपाय है? तो प्रिय दर्शकों, दालभ्य ऋषि ने ऐसे महान पाप करने वाले मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश काम करते हैं, बाद में बहुत शोक मनाना पड़ता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2025, दिन है माघ कृष्ण एकादशी का। दोस्तों, इस एकादशी का नाम है षठतिला एकादशी। इस षठतिला एकादशी की क्या कहानी है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसको षठतिला नाम क्यों पड़ा, दोस्तों ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करे। हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक के रक्त बहाव आदि महापाप करते हैं, दूसरे के धन की चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग, मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं। हाय, हमने ये क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा करके बताइए। दालभ्य ऋषि की बात सुनकर के पुलस्त ऋषि ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों को बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में करके तथा क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रम से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण करें, हवन करें। उसके प्रभाव से उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाए। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमलनयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे उस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गऊ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे षठतिला एकादशी कहते हैं। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर ऋषि पुलस्त ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षठतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षठतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा कर मुझे बताइए। नारद की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत बताता हूँ, सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों को निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया
तथा इसको वैकुंठ लोक का प्राप्त हो जाएगा। किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया। उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने के बाद वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उस जगह एक आम का वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब तुम देव स्त्रियों सहित देखने आए तब तुम उनसे षठ तिला एकादशी का माहात्म्य और विधान पूछना। जब तक वह न बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई। जब देव स्त्री आई और द्वार खोलने कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हो तो मुझे षठ तिला एकादशी का माहात्म्य बताए। तब उन्हें एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी का व्रत और माहात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षठ तिला एकादशी का माहात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार षठ तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उनका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर षठ तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा का सार, इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि का अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता है। तो राधे राधे दोस्तों, सभी को षठ तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि सभी इस कथा को सुनेंगे और व्रत को रखेंगे। सभी को जय श्री राधे, हरि ओम।